नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यदि आपके बर्थ चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में यदि शनिदेव चौथे भाव में स्थित है, तो वो क्या रिप्रेज़ेंट करता है? देखिए, 4th हाउस हमारी माता को दिखाता है, हमारे जीवन में जो सुख, शांति, संपन्नता है, उसे हम चौथे भाव से देखते हैं। हमारी लाइफ में जो इमूवेबल एसेट्स है, उसको हम लोग 4th हाउस से देखते हैं। चौथा भाव हमारा घर आप ये कह सकते हैं। हमारा जो नरिशमेंट है, हमारा बाल्यकाल आप कह लीजिए चौथे भाव से देखा जाता है। इसके साथ जो हमारे जीवन में जो शांति है, जो एक्चुअल हैप्पीनेस है, उसे हम लोग 4th हाउस से देखते हैं। सडन की हम बात करें, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में डिले को रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ चूँकि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो एक स्टेबिलिटी को दिखाते हैं बट आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स। सैटर्न इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट जहाँ सूर्य की रोशनी लगभग-लगभग ना के बराबर पहुँचती है। तो ये तय है कि शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं, उसको लेकर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स डेफ़िनेटली होंगे। शनिदेव जब चौथे भाव में है, तो पहली बात तो मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बहुत सुंदर प्लेसमेंट नहीं है। बिकॉज़ सुख भाव में एक ड्राई प्लैनेट का आकर बैठना इज़ नॉट गुड वन। सो व्हाट इट रिप्रेजेंट, पहली चीज़ कि ये दिखाता है कि जो आपकी इनिशियल एज है, इनिशियल एज का मतलब कि इसको आप कह लीजिए कि टिल व्हाट वी से स्कूलिंग कह लीजिए आप, जब आप 15-16 साल की उम्र तक के हैं, तो आपकी जो एज है वो बहुत टफ रही हो लाइफ की। आप ऐसा कह सकते हैं उसमें आपने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी हो। इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जहाँ बाकी लोगों का जो जीवन है बहुत, उस दौरान दे आर क्वाइट हैप्पी, बट आपके जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ आपको दी गई हों या घर के हालात ऐसे कुछ रहे हों कि आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हों। आपकी हेल्थ इश्यूज़ आपको होते हुए देखे जाते हैं। स्पेशली यदि मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव आपका 6th, 8th लॉर्ड के यदि छठे, 8वें भाव के यदि स्वामी है तो। साथ ही अ, आप चूँकि आपके घर में बैठे हैं, चौथा भाव हमारा घर है, तो ये दिखाता है कि हमारा जो होम एनवायरनमेंट है वो बहुत सपोर्टिव नहीं होता। देखो, इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए आप उस उम्र में हैं कि जब आप 35-40 साल की एज में पहुँच गए, जब आप ऑफ़िस जाते हैं या आप अपने बिज़नेस पे, अपने काम पे जाते हैं, तो फिर जैसे ही आप घर पे आते हैं, घर की जो प्रॉब्लम्स को देखकर यू फ़ील मच डिप्रेस्ड, यू फ़ील कि मैं कहाँ आ गया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। आप शायद अपने घर से दूर या घर के बाहर शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो। देखो, मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा कि आपको अपनी फैमिली को प्रेम नहीं करते, आपकी फैमिली आपको लाइक नहीं करती, प्यार नहीं करती, वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम से ऐसा कुछ एनवायरनमेंट रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हुए देखे जाते हैं। उसकी वजह से यू फ़ील कि शायद मैं मेरे ऑफ़िस में ज़्यादा खुश था, शायद मैं मेरे काम पे, मेरे बिज़नेस के दौरान वहाँ ज़्यादा खुश था। ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर दिखाता है कि जो फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती है। देखो, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो आपको किसी तरह सपोर्ट नहीं करती हो। ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली आपको शायद इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए होता है, वो शायद आपको नहीं दे पा रही हो। या ऐसा कि एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए, शायद वो आपकी फैमिली आपको नहीं दे पा रही। मतलब कहीं न कहीं एक ज़रूर एक गैप यहाँ आप कह सकते हैं कि होता हुआ देखा जाता है। सडन जब 4th हाउस में है, तो ये दिखाता है कि हमारा जो होम एनवायरनमेंट है, वहाँ हमारे जो पेरेंट्स हैं, डेफ़िनिटली वो काफ़ी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हुए देखे जाते हैं। स्पेशली आपके अर्ली एज में आप कह सकते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि लाइफ में चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, इस प्रकार का कुछ आप कह सकते हैं। सैटर्न 4th हाउस पे है, तो ये दिखाता है कि जब आप अपने घर से दूर जाकर मतलब कि जॉब के लिए कह लीजिए, आप घर से दूर जाकर अगर कुछ काम-धंधा करते हैं आप, तो ग्रो करते हुए देखे जाते हैं। सैटर्न यहाँ बैठकर चौथे भाव में बैठकर आपके छठे भाव को देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। रिमेंबर, शनिदेव के पास 3 दृष्टियाँ हैं, 3rd, 7th और 10th। द मोस्ट क्रूशियल वन इज़ द 3rd एस्पेक्ट। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जिस भी भाव को अपनी 3rd एस्पेक्ट से शनिदेव देखते हैं, वहाँ डेफ़िनेटली आप मान के चलिए
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हुई देखी जाती है। तो चूँकि आप कह सकते हैं कि 6th हाउस इज़ नॉट दैट गुड हाउस, तो शनिदेव वहाँ अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए देखे आते हैं। इट मीन्स कि जब वो आपके 3rd एस्पेक्ट से छठे भाव को देख रहे हैं, तो आप जीवन में आप कितने भी लोन ले लीजिए, आप उन लोन को वापस रीपे करने की कंडीशन में रहते हैं। बिकॉज़ 6th हाउस इज़ द छठे भाव से वो हमारे जीवन में रोग, रेप और ऋण देखते हैं, ऋण, लोन वाला पार्ट। तो आपको शायद आपके जीवन में अलग-अलग समय में काफ़ी लोन लेना पड़ता हो, चाहे कभी-कभार किसी फैमिली इवेंट को लेकर, कभी घर को बनाने को लेकर, मतलब किसी भी तरीके से। बट हाँ, शनिदेव यहाँ आपको सपोर्ट करते हुए दिखे आते हैं कि आप उस लोन को एक तय समय में ज़रूर चुका देते हैं। सो ये एक अच्छा पार्ट है यहाँ पर। डेफ़िनेटली जब 4th हाउस हटा है, क्योंकि आपके सुख शांति का घर है, तो आपको ये ज़रूर सीखना होगा कि आप खुद पे डाउट ना करें, सेल्फ डाउट की कंडीशन ना आने दें और एक ओवरथिंकिंग, उसको आपको ज़रूर यहाँ कम करना होगा। तो मान लीजिए शनिदेव यहाँ बहुत सुंदर राशियों में है, अगर यहाँ एक्सॉल्टेड है शनिदेव मान लीजिए, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली 4th हाउस को लेकर और 6th हाउस को लेकर। ये मैं मेरे आप कह लीजिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। शनिदेव चौथे भाव में तो ये तय है कि समय के साथ जो है आपकी फैमिली की जो कंडीशन है, या जो आप चाहते हैं कि भाई अपनी फैमिली को जो आप स्टेबल करने के लिए जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे आपकी फैमिली स्टेबल होती हुई दिखी आती है। बट हाँ, चूँकि सैटर्न डिले को रिप्रेज़ेंट करते हैं, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, रिमेंबर दैट थिंग। आप मान के चलिए कि जीवन पर्यंत यहाँ पर जो है आपके साथ आपकी परिवार की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमेशा रहेंगी। बिकॉज़ रिमेंबर सैटर्न इज़ अ प्योरली अ कार्मिक प्लैनेट, जो हमारे कार्मिक स्ट्रगल को, कार्मिक ऋण को दिखाता है कि जिस भाव में वो बैठेंगे, वहाँ या उस चीज़ को लेकर आपको जीवन में काफ़ी स्ट्रगल या उन ऋणों को आपको यहाँ इस जन्म में वापस रीपे करना ही होगा। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सैटर्न इन द 4th हाउस। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।